मैं पंकज सर हिंडकुल यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। देखिए अब तो कम समय जो है कि बचा है, तो इसलिए जो है आपको विशेष तरीका से जो है क्या कीजिए, आप थोड़ा सा पढ़िए, आप निश्चित रूप से बेहतर कीजिए। देखिए कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप इसका जो है ना पालन करते हैं और इस हिसाब से आप काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहला चीज क्या है कि देखिए सोच, सबसे पहले देखिए सोच। अब देखिए सोच को समझिए। सोच मतलब यहाँ है ये कि जैसे सोच ये होना चाहिए, बच्चे का सोच होना चाहिए कि हमको पढ़ना है और एग्जाम में क्या करना है, बेहतर करना है। पढ़ना है और एग्जाम में हमको बेहतर करना है, न कि यदि आप ऐसा सोचते हैं चलो मेरा दोस्त उधर घूमने गया है हम भी जाते हैं घूमेंगे, तो वहाँ देखिए सोच मतलब वैसा सोच नहीं रखना है। यदि एग्जाम में बेहतर करना है तो आपको पढ़ाई के प्रति सोचना है, सोच रहना है, लेकिन किसके विषय में सोचना है, पढ़ाई के विषय में सोचना है। न कि कभी कभी क्या होता है, ऐसा सोच लेता है कि चलो कॉमेडी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। तो नहीं, आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आपके पास समझिए कि बिल्कुल अब समय कम बचा हुआ है, तो आपको वैसा सोच नहीं सोचना है। तो क्या सोचना है, सोच रखना होगा। क्या सोच रखना होगा कि हमको जो है पढ़ाई करना है, मेरा ये विषय कमज़ोर है, थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देना है। सोच ये रखना है। तो सोच क्या रहना चाहिए, सही सोच होना चाहिए। ठीक है, तो सोच, सही सोच मतलब आपको पढ़ाई के विषय में सोचना है। ठीक है, चलिए मनोरंजन तो वो अलग चीज़ है, होते रहेगा और होता भी है। सोच होना चाहिए, सही सोच होना चाहिए, नहीं पढ़ाई के विषय में सोचना है। दूसरी बात है कि समय। अब देखिए समय पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए समय का मतलब समझिए। देखिए आपको मतलब समय देना होगा, और समय कौन चीज में देना है, पढ़ाई पर देना है, पढ़ाई पर समय देना है। अब जैसे होता है 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है, और आप सोचिएगा कि हम 2 घंटा जो है पढ़ाई पर समय दे रहे हैं, और जो है और समय तब कहाँ दे रहे हैं आप, और समय किसी दूसरे काम में दे रहे हैं आप। तो नहीं, वैसा नहीं करना। यदि आपको बेहतर करना है तो समय आपको देना होगा। किस पर देना होगा, तो पढ़ाई पर समय आपको देना होगा। ठीक है, पढ़ाई पर समय देना होगा, तो समय जो है समय देना होगा। सोच पढ़ाई पर रखना रहना चाहिए, ना कि घूमने फिरने, कॉमेडी देखिए, फिल्म देखिए, इधर उधर जो कि आपको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, वैसा सोच आपको नहीं सोचना है। समय यानी समय आपको पढ़ाई पर देना है, ना कि जो है खेलने पर देना है, ना कि फिल्म देखने पर अभी समय देना है। आपको अभी ऐसा नहीं करना है। सोच, समय, उसके बाद है क्या, लगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगन। लगन का मतलब क्या है, देखिए लगन का मतलब ये हुआ कि आप जो है ना लगन को कैसे, लगन मतलब ये नहीं समझ जाइए कि ये शादी ब्याह वाला लगन है, वो लगन नहीं है। लगन का मतलब यहाँ ये है कि आप काम कितना जो है ना, कितना आप रुचि से कर रहे हैं, कितना मन लगा के कर रहे हैं। लगन का मतलब ये है कि ऐसे समझिए लगन को कि जैसे कि बच्चा क्या होता है, सुबह शाम पढ़ लिया, बस वो जब सुबह होगा तभी पढ़ेगा, फिर जब शाम होगा उसी समय पढ़ने बैठता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको, आप में अगर लगन है तो आप सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं, दोपहर भी पढ़ लेते हैं, जब मतलब आपको मतलब समय दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि बोल रहे सुबह और समय पढ़ना है, जब मिले उस समय पढ़ते रहिए। आपका उसके प्रति जो है हमेशा मतलब लगनशील रहना है। तो वो जो है लगन हो गया, मतलब जब मन तब। ऐसा नहीं कि इतने अगर 2 प्रश्न याद किए, मान लीजिए आधा घंटा दिया, 2 प्रश्न तैयार कर लिए, तो अब चलो 2 कर लिए, अब जो है घूम फिर लेते हैं, वैसा मतलब मत सोचिए। देखिए अगर 2 कर लिए, अगर 3 कर लीजिएगा तो और आपका जो है कि काम बेहतर होगा ना, बेहतर कर लीजिएगा। तो मतलब ये है कि आप 2 कर रहे हैं और तीसरा का भी आपका ये सोच बन रहा है कि नहीं ये भी कर लेते हैं, तो वहाँ लगन से आप काम कर रहे हैं, तो लगन होना चाहिए। ठीक है, और चौथा है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास, आपका विश्वास होना, देखिए आप विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हम बेहतर कर लेंगे, बेहतर होगा। परिणाम क्या होगा उससे मतलब नहीं है, आपको सोचना है हम बेहतर करेंगे, और निश्चित रूप से आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए यदि आप इस पॉइंट को यदि आप ध्यान में रख के काम करते हैं
तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप बेहतर जो है परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब रही बात कि अब क्या पढ़ें। देखिए, पढ़ने के लिए आप 6 विषय का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि इंग्लिश नॉट कंपलसरी है, तो आपको 5 विषय में पास करना अनिवार्य है, यानी 30-30 अंक लाना अनिवार्य है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए आप जान रहे हैं कि एग्जाम में किस किस टाइप का जो है क्वेश्चन आएगा। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, लघु आएगा, दीर्घ आएगा। तो आप क्या कीजिए, हर विषय का जो है आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव को जो है पहले तैयार कर लीजिए। हर विषय का जो है ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। उसके बाद हर विषय का क्या कीजिए, लघु तैयार कर लीजिए। हर विषय का दीर्घ तैयार कर लीजिए। यानी देखिए, आप अगर ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए तो आपका दीर्घ भी तैयार हो रहा है और लघु भी तैयार का, सब ऑब्जेक्टिव, लघु, दीर्घ सबका कनेक्शन सबसे जुड़ा हुआ है। समझिए कि आप कोई एक बेहतर रूप से करते हैं तो आपका दूसरा काम भी हो रहा है वहाँ पे। अगर लघु कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, दीर्घ कर रहे हैं तो उससे भी जो है अति लघु और जो है लघु और ऑब्जेक्टिव बन रहा है, यानी सबका कनेक्शन सबसे है। तो आप जो है क्या कीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आप जो है लगभग मतलब उसको तैयार बढ़िया से कर लीजिए। क्योंकि देखिए, इस तरह आप करते हैं, अब तो बहुत कम, आप पहले क्या किए हैं, नहीं किए हैं, कितना किए हैं, उससे मतलब मत रखिए। आज से इसको जो है ना पालन करते हुए, इसका पालन करते हुए, यानी सोच होना चाहिए, समय तो आपको देना होगा पढ़ाई पर, लगन से काम कीजिए। ठीक है, और आप विश्वास बनाए रखिए कि हम बेहतर करेंगे, अपना आप विश्वास रखिए। तो देखिए, इसमें से आप यदि एक भी काम को, एक भी इसमें जो पॉइंट है, एक पॉइंट को मिस करते हैं तो आपका सब पॉइंट देखिए मतलब खत्म हो जाता है, ये चक्र टूट जाता है। जैसे मान लीजिए आप समय जो है, सोच सही है, लगन सही है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका सारा चक्र फिर जो है आप उतना बेहतर नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अगर मान लीजिए समय दे रहे हैं, लगन से भी काम कर, आत्मविश्वास से भी है, लेकिन सोच सही नहीं, सोच है हमेशा सोच रहता है कि चलिए हम घूमने फिरने ही जाते हैं, कहीं कुछ क्रिकेट देखने के लिए चल गए, तो वो मतलब वैसा अभी सोच आपको नहीं रखना, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। हम तो कहते हैं कि कमजोर से कमजोर छात्र भी यदि इसका पालन करके यदि अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसको जो है बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इस प्रकार आप तैयारी जरूर कीजिएगा। कहता है, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।